आज टाइटल अपना हो गया 14। हिंदुत्व क्या है? इसके 3 मूल तत्व, 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स। हिंदुत्व को कैसे डिफाइन करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चर्चा परिचर्चा आज हम कितनी सुनते हैं, पर इसको कैसे डिफाइन करें, परिभाषित कैसे करें इसको, ये तो हमको कितना गहराई में जा सकते हैं उतना ही कम है इसमें तो। हिंदुत्व क्या है, इसके 3 मूल तत्व। यदि हमसे पूछा जाए, परंतु आखिरकार हिंदू धर्म है क्या? ये सिखाता क्या है? इसकी नित्यचर्या क्या है? इसके सर्वसम्मत अंग कौन से हैं? तो इसका उत्तर हम यह दे सकते हैं कि भारतीय धर्म 3 आधारभूत विचारों, या यूं कहें कि एक उच्चतम और विस्तृततम आध्यात्मिक अनुभव के 3 मूल तत्वों पर प्रतिष्ठित है। आप ये पूछोगे भी क्या है ये धर्म? ये कह रहे हैं जितना जीवन जितना ही विशाल है ये है, पर क्या है इसको डिफाइन करो। हम कैसे इसको डिफाइन करें? और दूसरे धर्म हैं, ये धर्म क्या धर्म है? हिंदुत्व है ये तो, वैसे तो ये तो कोई रिलीजन एज़ सच की बात नहीं है। पहला है, अब इसमें 3 चीज़ें हैं कि इसको डिफाइन करने के, जो उच्चतम और विस्तृततम, हाइट्स के अंदर पराकाष्ठा और उसके विस्तार के अंदर पराकाष्ठा। अदरवाइज़ जनरली क्या है, हाइट्स के ऊपर चला जाता है व्यक्ति, विस्तृतता को सैक्रिफाइस करके। हाइट्स के ऊपर, भई मेरे को इनसे मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी जीवन से। मतलब प्योरली, इनफैक्ट ये भी एक वैसे तो सोचने की बात है, क्या ये होता है इस तरीके से कि एकांगी तरीके से आपने सारी चीज़ों को हटा दिया। एक कोई आपको साक्षात्कार हो जाए वो एक अलग बात है, पर वास्तव में तो उसमें और बहुत सारे डाउट्स या बहुत सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि वो उत्तर नहीं देता। जो चीज़ गई ही उन सारों को बंद करके है, जो लाइफ़ को शन करके गई है, उससे आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो सारी चीज़ों का उत्तर देगी। इसलिए उसकी जो जो प्रासंगिकता है, वो भी फिर बाद में सार्वभौमिक नहीं हो सकती। सारी चो चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती, और जो चीज़ सारी चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं है, वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। तो उच्चतम और विस्तृततम आध्यात्मिक अनुभव के 3 मूल तत्वों पर प्रतिष्ठित है। पहला है वेद के उस एकम सत का विचार, जिसे ज्ञानी लोग भिन्न-भिन्न नाम देते हैं। ये भैया, पहला जो हाँ, ये जो जस्ट अभी पहला है वेद का उस एक सत का विचार, इससे पहले जो बोले उसका कुछ उदाहरण भी है किसका? कि जैसे एकांकी रूप से व्यक्ति जब आगे पहुंच जाता है हुँ। तो फिर उसको वो सब चीज का उत्तर नहीं मिल पाता है, तो सब हाँ, चीज नहीं मिल कैसे पाता। कहना। पूर्ण योग की बजाय और जो कई मार्ग जैसे जिस तरीके से अपनाते हैं, उनका मुद्दा बड़ा लिमिटेड तरीके का है। आप सारी चीज़ों को उत्तर नहीं दे रहे। उसमें तो आप मेरा मोक्ष हो जाए, सपोज़, अब खाली मोक्ष की कामना से आप चले गए, तो उसके अंदर तो और दूसरी चीज़ों को, जो आपकी राष्ट्रीय समस्याएँ हैं या संस्कृति को लेके जो समस्याएँ हैं, भारतीय संस्कृति को कोई पलायन नहीं करना था। इसको तो हर वर्ग, हर चिंतन धारा, मतलब हर व्यक्ति को, जीव मात्र तक को, व्यक्ति नहीं जीव मात्र तक को एकम सत के वहां तक लेके मेरे को जाना है। अब कैसे जाऊंगा? एकांगी एकांगी कोई व्यक्ति है, वो तो कह रहा है ठीक है तू माला जप ले, तेरा तेरा काम हो गया, पर ये वाली बात ये सारों को तो नहीं कह सकती भारतीय संस्कृति। तो हर पंथ है वो अपने, बस तू इतना कर ले तो तेरा काम, क्योंकि उनके दृष्टि के अंदर उनका जो उद्देश्य है उसकी सफलता बस इन एक्टिविटीज से, या ये वाली चीजें पकड़ लो आप, उससे हो जाएगी। मां श्री अरविंद का कार्य तो इस तरीके का है नहीं, वो तो पूर्ण योग है।
और वास्तव में पूर्ण है वो। तो श्री अरविंद ने कौन-सी ऐसी चीज़ है, जिसको अपने दायरे से अलग करके हटा दिया हो कि नहीं ये काम तो मैं नहीं कर सकता। जीवन को पूर्ण रूप से उन्होंने स्वीकार किया देखो। वो कह रहे हैं कोई भी वैज्ञानिक या आज तक कोई आया है, उसने अपनी चीज़ों को इतना परीक्षण नहीं किया होगा, जितना कि मैंने किया है। और आज तक की सारी आध्यात्मिकता को, किसी भी एक ऐसी चीज़ को नहीं कि भई ये तो चलो मेरे काम की नहीं है या ये ऐसा नहीं। सारे अनुभव स्वयं किए। रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर देखो आप, सारी चीज़ें उन्होंने प्रमाणित कर दी कि मैंने ये प्रैक्टिस किया। कोई एकांगी अप्रोच नहीं है इसके अंदर। वैसे तो एकांगी अप्रोच करता क्यों है व्यक्ति? भई मेरे को इससे मतलब नहीं है। आइदर तो ये कि वो ऑफ़र अपने आप को जैसे माँ को कर रहा है, पूर्ण रूप से कर रहा है, तो जो उनकी क्रिया होंगी, वो आपके माध्यम से सर्वांगीण तरीके की होंगी। एक पूरी कलेक्टिविटी में आपका क्या भाग है, वो क्रिया ऑटोमैटिकली भई गीता भी लास्ट में ले जाके सर्वधर्मान् परित्यज्य के ऊपर छोड़ रही है। कोई भी आप ये एक सोचने की बात है, व्यक्ति कोई चीज़ पकड़ के तो चलता है, पर वो एकांगी क्यों चलना चाहेगा? जब उसने अपने आप को ऑफ़र कर दिया, तो वो तो जो सामने जो शक्ति जिसके हाथ में ऑफ़र करता है, वो चलाएगी उसको। ये बड़ी इन्वॉल्व्ड तरीके की चीज़ है। तो भारतीय संस्कृति ने उच्चतम और विस्तृतम, उच्चतम ले जाना तो एक चीज़ है, विस्तार अगर उसका किया नहीं, विस्तार उसको आपके जीवन के हर भाग के अंदर उसको नहीं लेके आए, तो विस्तार नहीं हुआ। विचार आपके बड़े उम्दा हैं, बहुत ऊँचे विचार हैं, पर एक-एक भाग के ऊपर उसको नहीं लेके आए, तो जीवन तो अपनी बदमाशी करता ही रहेगा। आप भले आश्रम में हो, आप भले कह रहे हो मैं दिव्य जीवन का पालन कर रहा हूँ, पर प्रकृति तो मानती नहीं इस बात को। तो जो लोग वो कह रहे यार ये कुत्ते की दुम है ये सही तो होती नहीं, इसलिए इसको छोड़ के चलो। तो आपने हाइट्स तो कोशिश करी, पर उसका विस्तार है उसकी कोशिश नहीं करी। तो इससे कोई पूर्णता नहीं आ सकती। आपके बीइंग में भी एक लिमिट तक जाओगे, लाइफ पावर है वो तो मानती नहीं, इसलिए जीवन के अंदर उसका कोई कोई प्रकाश आएगा नहीं, वैसा का वैसा रह गया। तो जिस चीज़ के लिए यहाँ कह रहे मैनिफेस्टेशन है कि जो अंतरात्मा यहाँ आके अपने आप को स्थापित कर दे, दिव्य शरीर में दिव्य जीवन की जो बात है, वो तो हुई नहीं। तो वो तो वही चीज़ रिपीट करना हुआ जो इतने लंबे समय से रिपीट होती आई है। इससे पहले भई श्री अरविंद से पहले तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात नहीं थी। इसलिए उनका तो ये सोच एक हद तक कह सकते हैं ठीक भी थी, कि भई इसका कोई रूपांतर तो होना नहीं ये प्रकृति, समझदारी ये है कैसे भी इससे बच निकलो। तो उनका एक एटीट्यूड हो सकता है, पर आज जब श्री अरविंद ने ये चीज़ क्योंकि श्री अरविंद के यही प्रश्न था, तो ऊँचाई पूरी की पूरी कि सुप्रीम तक जाओ, वही असेंशन उन्होंने किया। एक-एक भाग को कॉन्शियसली असेंड करवाया, उस स्तर के ऊपर। विवेकानंद जी ने यही कहा कि भई ऐसे नहीं, एक-एक, एक-एक माइंड से ऊपर के जितने भी स्तर हैं, कॉन्शियसली सारी वर्किंग को वहाँ तक ऊपर उठा ले जाओ। और फिर उसके प्रकाश से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुप्रामेंटल तक जाओ, जाके उसका प्रकाश फिर बाद में भौतिक के अंदर आए, तो विस्तार, पूरा का पूरा विस्तार। और ये प्रक्रिया अपने आप में इस तरीके की है, कोई एक व्यक्ति करे ये नहीं। भई श्री अरविंद ने कहा इस तरीके से नहीं हो सकता ये। फिर लोगों ने कहा आप उतार लाओ, आप सुप्रामेंटलाइज़ हो जाओ, तो काम तो हो ही जाएगा। उनका ये इस तरीके से नहीं है। एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस भी है, पूरे मनुष्य जाति की भी है एक। एक व्यक्ति की भी है और एक व्यक्ति की अपने आप में नहीं, ये पूरी कलेक्टिव भी है। उस सारे के ऊपर काम न किया जाए, तो ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति का हो गया, 2 का हो गया, इस तरीके से नहीं। एक व्यक्ति मेहनत कर सकता है, उसके रिज़ल्ट ऑटोमैटिकली सारों के पास पहुँच जाते हैं। एक कलेक्टिविटी भी साथ-साथ तैयार होती है। भले आप अपने कमरे में बैठ के कर रहे हो, श्री अरविंद कहीं बाहर ट्रैवल करने थोड़ी गए थे। पर एक जनरल कंडीशन है ह्यूमैनिटी की, वो भी साथ-साथ तैयार होती है।
तो ये मूवमेंट, अब ये जो एकांगी तरीके से बोलते हैं कि नहीं हम तो पलायन करके चले जाएँगे, अब वो पता नहीं क्या कहते हैं। उनकी जो भी मानसिकता होती होगी, इस श्री अरविंद के योग में इस तरीके की बात नहीं है। इसलिए अब वो क्या कहते हैं, उसका क्या उनका अपना उसके पीछे जस्टिफिकेशन है, वो तो वो जानते हैं। तो श्री अरविंद के पूर्व तो स सभी अभी तक जितने थे सबका तो लगभग वही उद्देश्य था। रामकृष्ण जी का पूरा था और उनको श्री अरविंद कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। इतना हद तक सरेंडर हो चुका था और कोई एकांगी पद्धति थी नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2000 वर्षों की सारी आध्यात्मिकता को उन्होंने सारे को समन्वय साध दिया। सारी जितनी पद्धतियाँ थी, कोई 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में सारों का मूल साक्षात्कार कर लिया उन्होंने। तो इसलिए रामकृष्ण जी हमेशा ही कब दीक्षा मेरे को देने आए थे, तो रामकृष्ण जी ने भी ये काम किया। हाँ, पर भौतिक वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की या इस भाषा में लाके इसको अभिव्यक्त करने की, वो बात उन्होंने नहीं करी। वो तो उनके अंदर की था, बाकी उनके जो भी मार्ग को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके वो खुद इस उद्देश्य को ले चल पाते हैं। अब इसका आकलन तो हमारी ज़िम्मेदारी है नहीं, वो करते हैं या नहीं करते हैं। पर विवेकानंद जी ने उस चीज़ को आगे किया और बहुत-बहुत उनके मार्ग के जो साधु हैं और हैं। हाँ, पर इसमें एकांगीपन आप देखोगे, शेड ऑफ डिफरेंस हमेशा रहता है, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो उससे मूव्ड होंगे ही नहीं उस पद्धति से। थोड़ा भी सीरियस होगा उस मार्ग के प्रति, तो कहीं न कहीं उस मार्ग की जो विशेषताएँ हैं, वो उसके अनुयायी में आ ही जाएँगी। अब बाकी तो आप पूर्ण योग की बात करो तो अपने श्री अरविंद आश्रम के अंदर कौन-सा कोई साहब वो श्री अरविंद के अनुयायी होने से वो कोई पूर्ण योग की बात कर रहे हैं। अब उससे तो क्या किया जाए? वो तो इससे कोई भावित हो, तो उसकी बात है। भई कहीं आपको शिलाजीत मिल रहा है या कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, अमृत मिल रहा है, जो पान करेगा उसका लाभ लेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं लेगा। तो वो लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो उनकी समस्या है। भई हम तो नहीं, वो अपनी सँभालें। उसके लिए नहीं बोल रहे भैया, जैसे श्री अरविंद ने जो अपना पत्ती बनाई है, अगर जो इसको फ़ॉलो करेगा वो एकांगीपन में नहीं जाएगा, जो इन्होंने बनाई है। नहीं, तो वैसे ही वो तो मानसिकता है, वही तो मैं कल-परसों कह रहा था कि श्री अरविंद के अंदर भी धर्म खोजने का प्रयास कर रहे हैं, कि श्री अरविंद के अंदर आप श्री कृष्ण को समाहित नहीं कर सकते, आप ये वाले काम नहीं कर सकते। तो तो समस्या इन्होंने पद्धति से ज़्यादा तो मानव मन की है, वो कंफर्टेबल महसूस करता है लिमिट्स बाँध के, उसको लगता है हाँ, इतने दायरे को तो मैं रंग भर सकता हूँ। उसको कहे नहीं इतना वास्ट एरिया है, वो कहते भी मेरे पकड़ में नहीं आ रहा। समस्या मानव मन की है। वो श्री अरविंद के अंदर से भी धर्म खोजने का प्रयास करते हैं कि श्री अरविंद ये वाली बात कह रहे हैं। जिसको जो सुविधाजनक होता है, माँ की कितनी वार्ताएँ हैं, आप उसको अपने तरीके से बिल्कुल मोल्ड कर सकते हैं। स्पेशली जहाँ ये पत्र हैं कि भई मैं वहाँ बाहर जाके स्टडी करूँ तो माँ कह रहे हैं, "हाँ, ठीक है, तुम जा सकते हो।" माँ इसके बाद मैं वहाँ फ्रांस जाके नौकरी कर रहा हूँ। एक ने कहा मैं इंडियन एयरलाइंस के अंदर नौकरी कर रहा हूँ, तो माँ ने कहा, "हाँ, ठीक है, देश-विदेश घूमने का तेरे को मौका मिलेगा। इससे तेरी चेतना के अंदर विस्तार आ सकता है।" अब तुरंत आप तो कह देखो माँ ने इसको सैंक्शन दिया है। आप अगर इस चीज़ के लिए लालायित हो ये अर्थ निकालने के लिए, तो आप तुरंत इस लेटर को कोट करके इसको फ्रेम करवा लोगे कि माँ ने कहा है ना ये। तो शिक्षा का उद्देश्य हो गया कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूँ, मैं इसमें काम करूँ। तो अब इस तरीके के पत्र हैं माँ के कि माँ मेरे को स्टडी करनी है। यहाँ आश्रम में मेरे को वो सारी सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, तो मैं स्विट्ज़रलैंड चला जाऊँ, यहाँ मेरे को ये चीज़ मिल सकती है। फिर क्या है कि मैं वहाँ से वो चीज़ सीखूँगा और बाद में आश्रम में आके मैं यहाँ और बेटर सहायता कर सकता हूँ। तो माँ उसको ये कह रही है कि भई तू एक काम कर, तेरी बेस्ट कॉन्शसनेस में ये चयन कर ले कि कौन-सा वाला काम करना है।
मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ में, डू एज यू फील बेस्ट। इतने-इतने पत्र इस तरीके के हैं, अब आप तो लालायित रहते हो उसको उसमें से निकालने अर्थ जो आपको निकालना है। देखो इसमें माताजी ने ये कहा, अरे माताजी ने तो और दूसरी चीज़ें कही हैं। तू ये वाली कोट कर रहा है, इससे कौन प्रभावित हो रहा है? अगर आपको जीवन में इम्प्योरिटी चाहिए, प्योर पुकार नहीं है, तो इसके लिए किसको आफ़त आ रही है इसमें? इसमें किसी को आफ़त नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये जो अनन्यता की प्यास है, ये कभी भी पर्याप्त हो ही नहीं सकती। आप ये कहो कि मैं एकदम प्योर और आज का प्योर, कल जो प्योर होगा वो ज़्यादा होगा। जब आप इतना अपने आप को कस दोगे तब जाके थोड़ा-सा चांस बनेगा जीवन के अंदर। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आपने सीख लिए और उसकी आपकी प्रकृति पहले ही तैयार है कॉम्प्रोमाइज़ शब्द के लिए, तो जीवन आपका कॉम्प्रोमाइज़ में बीत जाएगा। तो माँ क्या कह रही है, उस किस व्यक्ति के लिए कह रही है, क्या कह रही है? तो समस्या उस पद्धति की तो इतनी नहीं है। बुद्ध ने क्या कहा उसकी समस्या इतनी नहीं है, जो उनके अनुयायियों ने उसका जो बना दिया, वो तो बुद्ध भाग जाएँ उल्टे पाँव उसको देख के। इसलिए माँ श्री अरविंद की शिक्षाओं का भी खुद अनुयायी क्या कर रहे हैं देखो, उसका एप्लीकेशन जो है। और इस तरीके की चीज़ें वो तो लालायित ही रहेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे उदाहरण के लिए तो। तैयार बैठे हैं, अरे माँ खुद ना कह रही है इसमें। पर माँ दूसरे ही पत्र के अंदर, पहले वाले में तो ये कह रही है, हाँ, नहीं ठीक है, विकास होगा। दूसरे वाले में कहा माँ मेरी चेतना के विकास के लिए, इसके लिए कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो मेरे को लेके जाना चाह रहे हैं। मैं जाना नहीं चाह रहा माँ, बस मैं अगर आप ये कह दो कि मत जा, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो माँ ने कैपिटल में कहा कि डोंट गो। फिर बाद में एक व्यक्ति ने एजुकेशन ली अपनी वहाँ, उसके नेक्स्ट लेटर ये है, उसने एजुकेशन ली। उसने कहा अभी मैं एक आंतरिक डेवलपमेंट के ऊपर आया हूँ यहाँ, अब मेरी शिक्षा तो यूँ तो पूरी हो गई, भई वहाँ नॉलेज जो है वो उनका फाइनल ईयर है, ये तो हो गई। पर माँ मैं ये जो है, अब मैं स्टेप जो आगे का जो है, मैं नहीं चाहता अपनी कि तो माँ ने कहा नहीं, बाहर नहीं, फिर बाद में तेरे लिए यही स्थान ठीक है। अगर तू बाहर जाता है तो तेरे लिए स्टेप बैक हो जाएगा, ये एक स्टेप पीछे जाना हो जाएगा। माँ उसको ये भी कह रही है। लगातार पत्र चल रहे हैं, व्यक्ति इनमें से कौन-सा उठाता है वो उसके ऊपर है। आप सुविधाजनक तरीके से अपने पत्रों का चयन कर लोगे, वैसी पद्धति का चयन कर लेता है व्यक्ति। कुल मिला के अगर आप अपनी चेतना का स्वाद देखो, उसमें यदि कॉम्प्रोमाइज़ शब्द है, किसी भी प्रकार का और किसी भी नाम से, हेल्थ के नाम से, किसी भी नाम से, प्रूडेंस के नाम से, अगर हल्का-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आपकी चेतना कॉम्प्रोमाइज़ेज़ में ही जिएगी। हाँ, मैं कर नहीं पा रहा, वो एक चीज़ है। पर अंदर से ये क्लैरिटी हो कि यार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं जीवन के अंदर, अनन्य रूप से माँ का, तो देर-सवेर आप कर पाओगे। दूसरी वाली चेतना के अंदर वो कहे यार कर तो पाता नहीं, रोज़ कमिटमेंट करता है, इसकी बजाय ऐसा कमिटमेंट कर जो प्रैक्टिकल हो। पर वो प्रैक्टिकलिटी के नाम से आपने अपनी आत्मा का गला कटवा दिया। और दूसरों को आप ये कहोगे ठीक बात है देखो, ये वाला कमिटमेंट किया इसमें मैं चढ़ गया, ये वाला काम मैंने कर लिया। अरे तूने छोटा-सा अपने एम सामने रखा, उसमें तू पूरा पड़ गया, क्या फ़ायदा हो गया उसमें? इसकी बजाय तू असंभव एम अपने सामने रखता, फेल भी हो जाता तो उसमें फेल हुआ भी बेटर है। इसमें पास हुए के अंदर भी क्या ऐसी महत्ता है? उसमें फेल हुए के अंदर भी ये तूने प्रयास तो किया। तेरी आत्मा तो सिंह के समान है, तूने उसको बिल्ली बना दिया। ये वाली बात अगर आ जाए जीवन के अंदर कि ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नहीं तो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ही करता है। तो अब उनकी पद्धति क्या करती होगी, क्या नहीं करती होगी, मैं तो कह रहा हूँ हम अपनी पद्धति सँभालें और अपनी बात सँभालें। समस्या मानव प्रकृति की है इसमें। ठीक है, विवेक? ठीक है भैया, मुझे लग रहा है कि आप जो बात बोल रहे हैं वो एक अनुभव पर है और वो मुझे नहीं आ पा रहा है, इसलिए इस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं।
हुँ। अब ये 3 मूल सिद्धांत भारतीय धर्म के हैं, वो देखते हैं। तो पहला मूल तत्व इस संस्कृति का, कोई आपसे ये पूछे हिंदू धर्म क्या है? मतलब इसके ऊपर आप कितना भी गहन चिंतन करें, ये और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकल के आएगा आपके सामने और फिर बाद में इसके लाइट के अंदर देखो कि हिंदू धर्म क्या है। और खाली श्री अरविंद इस तरीके से कहते हैं। हाँ, और जो दूसरे कह रहे हैं वो डिटेल्स फिर इस लाइन में पढ़नी शुरू हो जाएँगी। एक बार आपको पर्सपेक्टिव आ जाएगा, तो वो डिटेल्स फिर बाद में मीनिंगफुल होनी फिर तो डिटेल्स काम आ जाएँगी। बिना पर्सपेक्टिव यही नहीं पता कौन-सी को कहाँ रखूँ मैं। पहला है वेद के उस एकम सत का विचार, जिसे ज्ञानी लोग भिन्न-भिन्न नाम देते हैं, जो उपनिषदों का एक मेवा द्वितीय है। जो यहाँ जो कुछ है वह सब है, इस सब कुछ से परे भी है, बौद्धों के शाश्वत तत्व का, मायावादियों के ब्रह्म का, ईश्वरवादियों के उस परम ईश्वर या पुरुष का, जो जीव और प्रकृति को अपनी शक्ति के अंदर धारण करता है। एक शब्द में सनातन का, अनंत का विचार। ये शाश्वत तत्व है। कोई अब उसके अंदर बौद्ध हैं, उनका विचार, मायावादी हैं, उनका विचार मतलब इन सारों की पराकाष्ठा कर दो। ये कह रहे हैं कोई तत्व है। दूसरे ये कह रहे हैं शाश्वत। आजकल कुछ प्रचलन में इस तरीके के हैं, ये मैंने सुने हैं। वो कह रहे हैं यार शाश्वत कोई नाम थोड़ी है। ये तो टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो आप। ये तो एक एक विशेषण भले ही हो सकता है। शाश्वत तत्व या शाश्वत धर्म, सनातन धर्म। अब सनातन कोई नाम थोड़ी हुआ। तो ठीक ही बात है ये। और हिंदू भी अपने आप में नाम नहीं है, हिंदू धर्म। क्योंकि इस जाति ने इसके प्रति निष्ठा रखी, इसलिए ये हिंदू धर्म, इसलिए आर्य जाति। भई आप किसको कह रहे हो? मतलब हमेशा ही ये सारे के सारे इनमें कोई भी नाम नहीं है अपने आप में वास्तव में। शाश्वत इसलिए है क्योंकि ये उस चीज़ के अंदर मूलभूत है। फूल कोई माँ को दिया, माँ कहती है ये डिवाइन लव है, इसका ये नाम है। माँ अगर भूल भी जाती हैं, दोबारा दोगे, तो भी माँ कहती है कि उससे फिर से आप आइडेंटिफ़ाई हुए, फिर वही नाम आ जाएगा। मतलब वो नाम उसके अंदर इन्ग्रेन्ड है, वो उस चीज़ का अपना नाम है। वैसे ही जो धर्म हमेशा ही रहता है, जो चीज़ों के मूल में है, मनुष्य के नहीं, जो जो भी मैनिफेस्टेशन है, उसके मूल के अंदर ये रहता है। ये कोई ये नहीं मनुष्य का धर्म है। ये तो एक छोटा-सा कोई ढेला है मिट्टी का, उसके कण के अंदर भी कौन-सा धर्म काम कर रहा है? धर्म तो उसमें भी काम कर रहा है। भई विज्ञान अगर उसमें धर्म नहीं काम कर रहा होता, गुण और धर्म, उसका अपना क्या तरीका है काम करने का, अगर वो तरीका न होता, विज्ञान खोज किस चीज़ की कर रहा है? तो ये तो हर चीज़ के अंदर इन्ग्रेन्ड है। तो अगर कोई भी अभिव्यक्ति होगी, प्रलय के बाद भी जो कोई चीज़ आएगी, उसके अंदर ये धर्म निश्चित रूप से आएगा। व्यक्ति का क्या धर्म है, उसको पता करने के लिए उसका वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, फिर उसके सत्व, रज, तम तीनों में से यही तो पता कर रहे हो आप कि उसका गुण धर्म क्या है और उसके तरीके से उसको परमात्मा की ओर लेके चलो। जो इसकी बात करता है, उसको कह दिया सनातन धर्म, शाश्वत है ये। शाश्वत मतलब जो न जिसका न आदि हो, न अंत हो। क्योंकि वो चीज़ के साथ ही है, तो आदि अंत क्या होगा उसका? वो इन्ग्रेन्ड है सारी चीज़ में। अगर मैनिफेस्टेशन है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, तब तो कोई बात करने की बात ही नहीं है। पर जब अभिव्यक्ति है, तो उसके अंदर ये चीज़ इन्ग्रेन्ड है। व्यक्ति में नहीं, जीव मात्र के अंदर और जीव मात्र में नहीं, वस्तुओं के अंदर भी। उनका अपना गुणधर्म है, उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे? भोजन की चीज़ के साथ भोजन का सा व्यवहार करोगे, किस चीज़ के साथ कैसा व्यवहार करोगे, उसका अपना एक गुणधर्म है। इस सारे को ये पहचानना कि कैसे माँ की शक्ति इनके अंदर काम कर रही है और इन सारों के मैनिफेस्टेशन से कैसे आप वहाँ तक जा सकते हो। इसलिए मनुष्य का दिव्य बन जाना एक चीज़ है,
पूरे टेरेस्ट्रियल नेचर का दिव्य बन जाना एक चीज है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर प्रकृति भी आ रही है, जिसमें आपके वेजिटेबल किंगडम भी आ रहा है, इसमें पाशविक भी चीजें आ रही हैं, सभी चीजें आ रही हैं। तो अतिमानस का आना इसके ऊपर भी असर डालेगा। तो इसलिए पूरा जो ये विश्व है, वो भी भगवान का एक सजीव अवतार बन जाएगा, ये कह रहे हैं माँ श्री अरविंद तो। अब ये ऐसी बातें हैं जो कल्पनातीत हैं, कल्पना से परे हैं ये। इसके लिए कंसेप्शन कहाँ तक चाहिए, ये सोचिए आप। एक व्यक्ति के अंदर ही कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको ही विचार कर पाना कितना मुश्किल है। उसमें ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़, इनको समाहित कर पाना, इसका भविष्य की चर्चा कर पाना, श्री अरविंद ने ये सारे कार्य किए हैं। लाइफ डिवाइन में है, ह्यूमन साइकिल के अंदर है, अलग-अलग जगह श्री अरविंद ने सावित्री में पूरा भविष्य रीराइट ही कर दिया, सब लिख दिया। तो किसी ने माँ से पूछा, माँ ने कहा, अरे सब तो बता दिया उन्होंने। तो ये है मूल सनातन अनंत का विचार। यह पहला सर्वसामान्य आधार है। ये सर्वसामान्य आधार है, परंतु मानव बुद्धि इसे अनंत प्रकार के सूत्रों में प्रकट कर सकती है और करती है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अब ये बात तो ठीक है, पर मतलब क्या हुआ इसका? और कई लोग देखते हो आप, मतलब इतना सीरियसली बैठ के भगवान को नियमों में बांधते हैं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। मतलब तुम, एक मधुमक्खी है वो बैठ के डिफाइन कर रही है, मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता। मनुष्य एट द मोस्ट क्या रुख अपनाए, हंसे उसको देख के कि भी अच्छा शो चल रहा है, चलो तुम आपस में बात करो, हम बैठ के देखते हैं। कितना सीरियसली सारे के सारे बैठ के ये चर्चा परिचर्चा, और इस हद तक आ जाती है कि वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि आप अंगुली से आसमान को काटने का प्रयास कर रहे हो, दूसरा कह रहा है मैं जो काट रहा हूं वही सही काट रहा हूं। ये समझ नहीं आ रही कि मानव बुद्धि कैसे सूत्रों में क्या कर सकती है, टॉप मोस्ट बुद्धि भी। हाँ, इसकी प्रासंगिकता ये है कि एटलीस्ट आप कम से कम उसकी चर्चा करते हो। हम क्या कर रहे हैं? बौद्धिक चर्चा ही तो कर रहे हैं सारी की सारी। भई इसमें जहाँ भी मैं प्रैक्टिकल कोई चीज़ या उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ, वो थोड़ा-सा अलग चला जाता है। बुद्धि के स्तर के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं इसके नज़दीक जाने का कि भी क्या बात है, क्या नहीं है। सूत्रों में प्रकट करती है मानव बुद्धि इसको। मानव बुद्धि हर कोई की बात नहीं, टॉपमोस्ट जो माइंड्स हैं जिन्होंने इस एकम सत, बुद्ध ने अपने तरीके से इसका निरूपण किया, क्योंकि उन्होंने किसी एक चीज़ का साक्षात्कार किया। शंकराचार्य ने कोई एक पक्ष का साक्षात्कार किया, उन्होंने कहा कि ये वाली चीज़ है। मानव बुद्धि इसके, मतलब जितनी बुद्धि उस जिस तरीके से आप जाते हो, वैसा आप उतने सूत्रों में आप प्रकट कर सकते हो और करती है। इनफैक्ट ये इस तरीके की है कि चेतना में आप जैसे-जैसे ग्रो करते हो, ये संसार आपके लिए वैसा है ही नहीं। जैसे श्री अरविंद ने इसमें जो रिकॉर्ड ऑफ योग है, इसके अंदर एक जगह वो कह रहे हैं, पहले जब कोई चीज़ लिखनी होती थी, पहले उस विचार करते थे, फिर उसके लिए नेसेसरी कितने शब्द हैं, उसका वाक्य निर्माण है, उस तरीके से वो चीज़ आ रही है। फिर अब इस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये सोचिए, ये तो बात ही कुछ और हो गई। इन चीज़ों की किसी की भी बीच की कड़ियों की आवश्यकता ही नहीं है, वो सीधे ही चीज़ आके अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है। नहीं तो कितने प्रकार के सूत्र हैं, मानव बुद्धि अनंत प्रकार के सूत्रों में उसको प्रकट करती है, कर सकती है, पर जैसे ही चेतना चेंज होती है, वैसे ही जगत के अंदर आप ये देखते हो, ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये चीज़ हो सकती है। मेरे पास नेसेसरी रिसोर्स होंगे, मैं माँ के प्रति भक्ति रखता हूँ, वो तो ठीक है, पर कार्य कारण सिद्धांत तो लागू होगा ही, मतलब कॉज़ एंड इफेक्ट, ये होगा तो ये होगा। आपकी हेल्थ खराब हो गई, अब दवाई नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये सारे नियम भी कोई काम नहीं की, मतलब कोई कार्य कारण नहीं है। जब आप चेतना की इस स्थिति में आते हो, तब आप क्रिया किस तरीके से करते हो, वो तो चेंज हो जाएगी। तो इस जगत का वर्णन आप अब क्या करोगे, पहले क्या करते थे, आज क्या करोगे, बदल जाएगा। एकदम बदल जाएगा और इसका कोई अंत नहीं है।
इन स्थितियों का अंत नहीं है। तो अगर ये संभावनाएँ हम सारों के सामने है, तो समय व्यर्थ करने के लिए है कहाँ? ये बताइए? ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी जा चुकी हैं। श्री अरविंद ने इनको रिकॉर्ड में ला दिया। ये चर्चा भी आपको कितना मुक्त कर देती है, कितना फ्री करती है। तो क्यों ना इसका प्रयास किया जाए? भई ये 1 घंटा आपको बाकी सारा समय प्रयास हम करते हैं कि यही वाली चीज़ कैसे मेंटेन रह जाए। इसका मतलब संभव तो है, ये 1 घंटा इस चीज़ का प्रमाण है कि जितना समय हम इसके नज़दीक रहते हैं, माँ श्री अरविंद के नज़दीक रहते हैं, वो आपके चेतना में क्या चीज़ लेके आती है, आपकी जीभ का स्वाद क्या छोड़ती है। देखो आप, कितनी केयर फ्रीनेस आती है, जीवन में कितना सर्टिट्यूड आता है। बाकी समय हम कोशिश करते हैं, भई ये इसको मेंटेन कैसे करें इस बात को। तो ये जो सूत्र में प्रकट करती है, ये भी चेंज होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे ही आपकी चेतना के अंदर परिवर्तन आता है, जगत को आप जिस तरीके से देखते हो, वो सूत्र चेंज हो जाते हैं। इन शाश्वत, इन अनंत, इन सनातन को खोजना। अगर ये सूत्र चेंज नहीं होते तो सावित्री कैसे लिखी जा सकती थी? दिव्य जीवन का उद्घोष कैसे किया जा सकता था? अगर इसी तरीके से शरीर चले, इसी तरीके से भोजन पे आधारित हो, यही जन्म और मृत्यु चलती रहे, तो दिव्य जीवन का तो कोई मतलब ही नहीं है। भी बात कर लो, करने में तो आप साइंस फिक्शन भी करते ही हो, उसमें क्या बात है? फिक्शन रह जाए ये। पर ये कोई फिक्टिशियस चीज़ नहीं है जो श्री अरविंद ने कही है, ये तो निश्चितता है। माँ ने ये कहा कि जो काम हमने हाथ में लिया है, उसमें संदेह की कोई छाया तक नहीं हो सकती। पर भौतिक प्रकृति हमारी नहीं मानती इस बात को। संदेह की छाया तो बहुत दूर की बात है। तो माँ कह रही है नहीं, हमने जो हाथ में काम में लिया है उसमें संदेह की छाया तक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अतिमानस का आविर्भाव वस्तुओं की नियति में अवश्यंभावी है, आएगा ही। अरे मनुष्य शुरू में आ जाता तब तो आप ये कहते मनुष्य के कारण रूप है, मनुष्य तो अभी बेचारा अब आया है सबसे लास्ट में। तो मनुष्य तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं अपने बलबूते के ऊपर आया हूँ। तो प्रकृति ऐसे अपूर्ण परिणाम से कैसे प्रसन्न हो सकती है? अगर प्रकृति एक-एक कड़ी आगे लेके आ रही है और ये कड़ी अगर सही सिद्ध नहीं होती मनुष्य जाति, तो प्रकृति की ऐसी क्या आफ़त है? डायनासोर हैं, मैमथ्स हैं, पता नहीं कैसे-कैसे जीव उसने पैदा किए हैं। मनुष्य तो कुछ है ही नहीं है एज़ सच। खाली अपनी संभावना के कारण ही तो विशेष है मनुष्य। अगर उस संभावनाओं को वो नहीं प्रकट कर पाता, आपने किसी को भेजा अपने काम के लिए, वो उस काम को नहीं कर पाता, आपकी क्या आफ़त आ रही है? आपके उसको रिवोक कर लोगे, "तू भैया आजा, दूसरे को भेजता हूँ मैं।" दूसरा जाके करिए आएगा। आप कोई मोहताज थोड़ी हो उसके। तो प्रकृति के कोई आफ़त थोड़ी आ रही है। अगर मनुष्य स्वीकार नहीं करता सहर्ष इस चीज़ के लिए, तो कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी। पर ये प्रोग्रेशन नहीं रुक सकता। माँ कह रही है इसमें कोई शैडो ऑफ डाउट नहीं है बिल्कुल भी, ये तो होगा ही। तो पहला मूल विचार कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है, कोई एकम सत, उसको आप निराकार कह सकते हो, उसको आप माया कह सकते हो। माया कहने के लिए भी तो आपको कि भई ये माया है। आप ये कह रहे हो रस्सी के अंदर साँप का भ्रम हो गया या साँप के अंदर रस्सी का भ्रम हो गया। जिसका भी हो गया पर आपके दिमाग के अंदर साँप की इमेज नहीं आ सकती, यदि कहीं न कहीं साँप की एक्जिस्टेंस न हो। भ्रम भी तो कोई चीज़ होगी तो भ्रम होगा। आप कह रहे हो मृगमरीचिका है ये, यहाँ मेरे को पानी नज़र आता है, आपके सेंसेस को। अरे पानी कहीं होता होगा तो आपको यहाँ पानी नहीं है वो तो मान लिया। ये जगत आप कह रहे हो ये मिथ्या है, ये तो चलो आपकी बात जो है सो है। पर आप कह रहे हो ब्रह्म सत्य, मतलब कोई रियलिटी आपने कह तो दिया कि कोई रियलिटी तो है। यहाँ है या नहीं है, वो तो छोड़ दो। मेरे को पर्दे के अंदर भूत की आकृति नज़र आ गई, यहाँ भूत है या नहीं है, वो एक अलग बात है। पर एक्जिस्टेंस तो बनी गई फिर बाद में कोई चीज़ की। यहाँ वो नहीं है, और आपके दिमाग में तो वो पिक्चर नहीं आ सकती थी यदि वो असत्य होती।
इसलिए ईश्वरवादी अपने तरीके से देखते हैं, बौद्ध अपने तरीके से, मायावादी अपने तरीके से, या फिर आप सांख्य शास्त्र के तरीके से देखो, वो कहते हैं इसके अंदर तो पुरुष प्रधान है। पुरुष है, बाकी तो इसके अंदर मूल प्रकृति, उससे ये सारी चीज़ें, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे फिर बाद में आपके ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, उनकी तन्मात्राएँ, उनके पंच महाभूत, ये सारे 24 तत्वों से बन जाता है। हाँ, पर मतलब कुछ तो है। अरे भैया, आप ये कह रहे हो कि कॉन्शसनेस का स्टेशन जहाँ होगा, वैसा जगत नज़र आएगा। तो कोई तत्व तो फिर भी आपने बता दिया। ये पहला सर्वसामान्य आधार है। आप किसी भी चीज़ पे जाओ, माइंड कितना भी गहराई पे जाएगा, उसको कोई न कोई अपनी हाइपोथेसिस या कोई न कोई प्रेमिसेस, कुछ न कुछ तो स्थापित करना, आधार तो करना ही करना पड़ेगा। और वो आधार गलत नहीं है, पर हैं तो ह्यूमन माइंड के ही, कितने भी गहरे हों, ये मन इस तरीके से देखता है इसको। गहन से गहन विश्लेषण करके, आपके ऊँचे से ऊँचे कोई भी हो, विश्लेषण करने का यंत्र तो यही है अपने पास। तो अनंत प्रकार के सूत्रों में प्रकट करती है इन शाश्वत, इन अनंत, इन सनातन को खोजना। तो यदि ये सनातन तत्व है, तो करने का काम क्या है? खोजना, इनके अत्यंत निकट पहुँचना तथा इनके साथ किसी प्रकार का या किसी मात्रा में एकत्व प्राप्त करना ही इसके आध्यात्मिक अनुभव का उच्चतम शिखर एवं चरम प्रयास है। यही भारत के धार्मिक मन का पहला सर्वस्वीकृत विश्वास, क्रेडो। इसकी क्रीड क्या है? धर्म मत क्या है? सिद्धांत क्या है इसका? तो इसका ये सिद्धांत है कि एकम सत्, विप्रा बहुधा वदन्ति। उसको अनेकों तरीकों से कहा जाता है, क्योंकि एक घटना को भी एक सामने घटना घट रही है, और अगर मानसिकता आपकी उसके प्रति सिम्पैथेटिक है, तो भी वर्णन कितना अलग-अलग आएगा। वही अगर आपकी सिम्पैथेटिक नहीं है, आप अनसिम्पैथेटिक हो उस घटना के प्रति, तो कैसा वर्णन करोगे? और हॉस्टाइल हो उसके प्रति, तो कैसा वर्णन करोगे? तो इसी तरीके से कि अगर आप एक सुप्रीम कोई चीज़ है, आप जो भी डिफाइन करो उसको, फिर उसका निरूपण अलग-अलग तरीके से। तो ये भारतीय मन का पहला सर्वस्वीकृत यूनिवर्सल विश्वास, ये फेथ है उसका, ये पहली चीज़ है। और इसको उसने फिर बाद में कैसे, इस आधार को किसी भी सूत्र के रूप में स्वीकार करो, भारत में माने जाने वाले सहस्रों पथों में से किसी एक के द्वारा, या यहाँ तक कि उनसे निकलने वाले किसी नए पथ के द्वारा इस महान आध्यात्मिक लक्ष्य का अनुसरण करो, तो तुम इस धर्म के मर्म तक पहुँच जाओगे। कोई भी एक धारा पकड़ो, उस मूल से, उसी टंकी से सारी नलों के अंदर पानी आ रहा है। तो आप अगर उसके माध्यम से अगर आप ट्रैवल करोगे, तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। जिस नल के अंदर से मेरे पास पानी आ रहा है, चैनल तो है ही, उसके माध्यम से यदि मैं प्रवेश करके जाता हूँ, मैं कहीं भी प्रवेश कर सकता हूँ। सारी धाराएँ किसी मूल एक समुद्र से, नदी से जुड़ी हैं। मैं उसके माध्यम से समुद्री यात्रा या नदी की यात्रा कहीं भी जा सकता हूँ, मैं उसके माध्यम से। विच्छिन्न नहीं है वो, जुड़ी हुई हैं। तो मैं सारे विश्व की यात्रा कर सकता हूँ इससे। तो कोई भी एक पंथ, एक विचार, एक कोई पद्धति, किसी को एक को पकड़ो, धीरे-धीरे आप अपने मकान से बाहर निकले, मकान से बाहर निकल के आप पहले एक रोड लेते हो, वो रोड किसी एक मेन रोड के ऊपर जाती है, वहाँ से फिर बाद में कोई एक हाईवे के ऊपर जाती है। तो इसी तरीके से कोई भी एक गुरु आप अपनाते हो, उससे आप धीरे-धीरे उसकी चीज़ को फ़ॉलो करके वही वैदिक सत्य की ओर पहुँच जाते हो। हाँ, आपके विशिष्ट तरीके से, आपके तरीके से पहुँचते हो, तो वो तो कोई भी व्यक्ति अगर वैदिक सत्य को पकड़ता है, तो वो तो अपना ही मूल तरीका है, उसी के साक्षात्कार में आएगा वो। परमात्मा के पास भी वो जाएगा, तो भी परमात्मा की विशेष कला उसके अंदर क्या है, उसमें विशेष तत्व क्या है, उसी के साक्षात्कार में आएगा, और पूर्ण होता क्या है, और का मतलब भी क्या है, आप तो जानते नहीं हो। और उसके अलावा आप उसके साक्षात्कार में आओगे, उतना ही आओगे, उसी तरीके से आओगे।
और कोई दूसरी चीज के आप संपर्क में नहीं आ सकते, क्योंकि संपर्क करने वाली जो चेतना है, आपके डीपेस्ट समाधि के अंदर भी जो चेतना है, वो आपकी विशेष है, आपकी पर्टिकुलर है। भगवान का एक विशेष तरीका है अपने साथ संलग्न होने का। इसीलिए तो वो एक था, वो बहु बन गया। कितने तरीके से आनंद ले सकता है, चेतना की कितनी स्थितियों में आनंद ले सकता है। तो क्रम विकास से आप कितना भी चले जाओ, आप उसी पक्ष के संपर्क में आ सकते हैं, और कोई के नहीं। तो इसलिए किसी भी पथ का अनुसरण करो, तुम इस धर्म के मर्म तक, इसके कोर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि सारी चीजें एक हैं। तो आप कोई भी धारा पकड़ते हैं, हिंदू धर्म का बता रहे हैं कि हिंदू धर्म कहें किसको, डिफाइन कर रहे हैं ये। अब ये खाली शब्दों तक की बात नहीं है, ये अनुभव पे आनी चाहिए। इसका मतलब क्या निकलता है? या आप अगर इस धारा को पकड़ के चलते हो, आप सारी चीज समझ सकते हो। क्योंकि इसका दूसरा मूलभूत विचार यह है, पहला विचार हो गया। दूसरा मूलभूत विचार यह है कि शाश्वत एवं अनंत के पास मनुष्य नानाविध मार्गों से पहुंच सकता है। इसलिए कट्टरता कैसे आएगी इसके अंदर? भाई इसमें तो कट्टरता आ नहीं सकती। अनंत अनेक अनंतताओं से पूर्ण है, और इन अनंतताओं में से प्रत्येक अपने आप में वह शाश्वत ही है। यही बात मैं अभी कर रहा था कि आप स्वयं परमात्मा स्वयं हैं। आप खुद ही हैं वो, अपनी मूल सत्ता के अंदर। पर जब आप मैनिफेस्टेशन से, अब ये हमारी अभिव्यक्ति यहां इस तरीके से हो गई, माँ यही कह रही है कि पहले यूनिटी, पहले जो है यूनिटी की चेतना है, उसमें मल्टीप्लिसिटी नहीं है। फिर बाद में भगवान ने एको हम बहुश्याम, तो मल्टीप्लिसिटी की भी चेतना आ गई। पर मल्टीप्लिसिटी जो है, वो कॉन्शियस ऑफ, अभी तो मल्टीप्लिसिटी तो है, पर यूनिटी के बारे में कॉन्शियस नहीं है। आप मल्टीप्लिसिटी तो देखते हो, इसमें यूनिटी नहीं देख पाते। तो भगवान ये चाह रहा है कि आप कॉन्शियस ऑफ यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, ये वाली चीज हो तो कितना और जबरदस्त आनंद। वास्तव में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मानव मन बिल्कुल नहीं जानता। मानवीय भाषा, मानवीय चेतना कितने भी इसके आकार बनाए, समुद्र को थोड़ी बांध लेगी। और ये सारे कितना सीरियसली प्रयास करते हैं, पर इतना हमको समझ में आता है, या इतना हम कह सकते हैं कि ये सारी अभिव्यक्ति इस आनंद के लिए है कि जो यूनिटी की चेतना थी, उसने अपने आप को मल्टीप्लिसिटी के अंदर डाला। इसलिए कि इस मल्टीप्लिसिटी के अंदर यूनिटी के बारे में कॉन्शियस हो, और यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, इस सारे के बारे में कॉन्शियस हो, तो इसका आनंद ही कुछ और हो जाए। आप किसी से संपर्क कर रहे हो, विवेक से मेरा संपर्क है, विवेक अब व्यक्तित्व रहता है, या अंतरात्मा बन जाती है, या परमात्मा स्वयं बन जाते हैं। अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। एक तो आपका किसी सामने वाले से संबंध जो है, वो खाली एक व्यक्ति के नाते, या आपका थोड़ा बहुत उससे कोई संबंध हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर आप उसको एक एक अच्छी आत्मा के रूप में देख रहे हैं, या परमात्मा स्वयं है भाई। अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। तो इसमें से जो आनंद निकल के आएगा, अभी इस ये नहीं हो, परिवार का कॉन्सेप्ट भी आपको कितना एक आनंद देता है, राष्ट्रीयता का एक कॉन्सेप्ट आनंद देता है। ये कॉन्सेप्ट तो इसमें सच्चा आनंद निकल के आ जाएगा। हम इस चीज को समझ नहीं पाते। भई हम समझ पाते हैं, नहीं पाते, परमात्मा ने तो कर ही दी ये सारी अभिव्यक्ति। तो हर अनंत जो है, अनेक अनंतताओं से पूर्ण है, और इन अनंतताओं में से प्रत्येक, आप जड़ तत्व की बात करो, मतलब अनंत श्रेणी है। उसमें जड़ तत्व की बात करो, उसकी अनंतता, आप एक कण के अंदर भी भीतर इनफ प्रवेश नहीं कर सकते। एक कण को भी अगर आप, विज्ञान यही तो कर रहा है, उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म जाने का प्रयास कर रहा है, और वो कह रहा है इसके तो गुणधर्म ही चेंज हो गए। ये अगर सूक्ष्म में जाओ तो इसकी गति, हम तो कि ये यहां भी है, दूसरे सोलर सिस्टम में भी, ये पता नहीं कहां कहां।
मैटर, एंटी मैटर, कहाँ-कहाँ पहुँचने शुरू हो गए ये। और अभी भी ये इस पे थोड़ी आ गए कि बस हमने कह दिया यूनिवर्स ऐसा ही है। ये तो और नई-नई खोज। अच्छा, उससे फिर बाद में प्राण तत्व आता है। उसका तो कहना क्या, उसका तो आप कह क्या सकते हो, वो तो भागवत आपको वर्णन करती है कि शेषनाग, 1000 फणों के शेषनाग के ऊपर एक सरसों का दाना, वो पूरा आपका भौतिक ब्रह्मांड है, जिसमें कि विज्ञान कह रहा है कि लगभग हम तो कोई 0.1% या कितना देख पा रहे हैं, बाकी तो सारा का सारा जो है डार्क मैटर है, वो तो पर्सीव ही नहीं कर पा रहे हम। और वो भी ये कह रहे हैं जब मैं पता ही नहीं मेरे को कितना है, क्या नहीं है, तो उसका एक्सटेंट मैं क्या जानूँ? इतनी बात तो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं। इतनी बात को तो स्वीकार कर रहे हैं, हाँ, भी हम जिसके साक्षात्कार में जो हमारी पकड़ में नहीं आया है, जो आया है वो तो बहुत छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा अंश है। भागवत पहले ही कह रही है, हमारे जो उपनिषद वगैरह हैं, वेद है, ये पहले ही कह रहा है। और पुराणों में साफ-साफ 1000 फरों का शेषनाग है, उसपे एक सरसों का दाना कितना होता है, वो तो खाली ये सोलर सिस्टम या अर्थ नहीं, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड, वो एक सरसों के दाने के बराबर है। और वो शेषनाग भी जो है वो समुद्र के अंदर जो है अनंत, वो है उसकी, वो फण है, उसका नाम अनंत है उस नाग का। तो श्री अरविंद ये चीज़ बता रहे हैं कि भई इसका मतलब क्या है? ये जो फण है उसके, उसका मतलब यही है, वो अनंत है। और ये समुद्र जो है चेतना का कितना विशाल समुद्र है, और उसपे भौतिक ब्रह्मांड तो खाली एक सरसों के दाने के बराबर है। तो ये अनंतताओं में प्रत्येक के अंदर अनंतताएँ हैं, और अनंतताओं में से प्रत्येक अपने आप में वह शाश्वत ही है। इसलिए यहाँ का गणित क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं, कि पूर्ण में से पूर्ण निकालो, तो पूर्ण ही बचता है। ये बड़ी विचित्र गणित है। तो इसके अंदर हर जना पूर्ण है अपने आप के अंदर, हर जना परमात्मा। और आज आप जितने परमात्मा हो, अगर इसमें और चेंज हो जाते हो, तो आपकी और अनंतताएँ खुल जाएँगी। इसमें आप कोई भी नियम ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं, नियम कहाँ है ये बताओ? आप ये देख रहे हैं मैं नियम प्राप्त कर लूँ, अरे नियम कहाँ है? ये तो परमात्मा स्वयं है, वो नियमों में नहीं बंध सकता। अगर नियम नहीं है, तो हमारे सामने कोई नियम नहीं है। ये तो माँ की खुद की, जगदम्बा की इच्छा है, उसका संकल्प है। यदि उसके साथ हम इसको, इसके मायने बहुत ज़्यादा मोमेंटस निकल रहे हैं। अरे सारे आपके वेद, आपकी सारी चीज़ें, पूरी संस्कृति इन 3 चीज़ों के ऊपर खड़ी हो गई, सोचो आप। तो इसके मायने तो हम कितना भी इसको गहराई से खोलें, हम इनफ खोल ही नहीं सकते। क्योंकि खोलने की प्रक्रिया में हम पाएँगे कि हम पूरी यात्रा कर आए। पूरी संस्कृति की, पूरी आध्यात्मिकता की, इसकी सोच की, पूरी फ़िलॉसफ़ी की। अगर ये नहीं कर पाते तो ये हमारे ही बैरियर्स हैं, ये संस्कृति की समस्या नहीं है। तो ये तो हमको करना ही आना चाहिए। हर अनंतता अपने आप में, और खाली ये नहीं कि मन में हाँ, 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 मैं जानता हूँ आध्यात्मिकता, अरे यार इससे मिला क्या पर? हाँ, हाँ, नहीं, डिटेल में जाओ। अनंतताओं में से प्रत्येक अपने आप में वह शाश्वत है, और यहाँ सृष्टि की सीमाओं के भीतर परमेश्वर अनेक मार्गों से अपने आप को संसार में अभिव्यक्त और चरितार्थ करते हैं। परंतु प्रत्येक मार्ग उन शाश्वत ही का है, क्योंकि प्रत्येक सीमित में हम असीम को खोज सकते हैं, और उनके आकारों एवं प्रतीकों के रूप में सभी चीजों के द्वारा हम उनके पास पहुंच सकते हैं। सभी वैश्व शक्तियां उस एकमेव की अभिव्यक्तियां हैं, सभी ताकतें उसी की ताकतें हैं। इसी के लिए 12वें वॉल्यूम का पहला ही कोटेशन जो अपने सिलेक्शंस के अंदर है, वो क्या है? सर्टिट्यूड्स। मैं फिर पढ़ के सुना देता हूं आपको। ये निश्चितताएं, क्या निश्चितताएं हैं? देखो, यही बात, ठीक यही बात, पर इस बात का विश्वास नहीं होता, पर यदि ये है, तो इसके मायने क्या निकलते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये समझो एक बार आप, अगर ये सत्य है,
जो ये कह रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन पे क्या मतलब निकला? ये एक बार विचार आप अपने समय से ये करके देखो। ये आ गया ये सर्टिट्यूड्स। ये 12वां वॉल्यूम श्री अरबिंदो का पहला सिलेक्शन हमारा। इन द डीप देयर इज़ ए ग्रेटर डीप। कोई कितनी भी गहराई हो, फिर भी उसके अंदर और गहराई रह रही है। इन द हाइट्स ए ग्रेटर हाइट। कितनी भी ऊँचाइयों के ऊपर चले जाओ, आप कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, "जी लो साहब ये शीर्ष है।" आप कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति ये कहे कि जितनी भी ऊँचाई है बस मैंने उसको नाप लिया, ये तो नष्ट हो जाएगी सारी चीज़। इसलिए कोई ऐसा कहने की स्थिति में ही नहीं है। आप कितनी भी गहराई में जाओ, विज्ञान कितनी भी गहराई में जाएगा, वो कभी भी नहीं कह सकता कि लो साहब मैंने सारे को समाहित कर दिया, क्योंकि अनंत है सारी चीज़। Sooner shall man arrive at the borders of infinity than at the fullness of his own being। मनुष्य जो है इंफिनिटी के बॉर्डर्स पे तो जल्दी अराइव कर जाएगा। फुलनेस ऑफ हिज ओन बीइंग, अपनी खुद की सत्ता की फुलनेस, वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं। पहुंचेगा नहीं का मतलब अभाव की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये अनंत है भाई इसकी सत्ता। आप अपने आप को छोटी सी चीज से एसोसिएट कर बैठे हो। फॉर दैट बीइंग इज इंफिनिटी इज गॉड। हमारा जो बीइंग है वो इंफिनिटी है, अनंत है। I aspire to infinite force, infinite knowledge, infinite bliss. Can I attain it? Yes. But the nature of infinity is that it has no end. Say not therefore that I attain it. I become it. Only so can man attain God by becoming God. पर आप उसको जान नहीं सकते। ये जानने की चीज नहीं है। जाना नहीं जा सकता। तो ये यहाँ ये यही है। ये पूरा का पूरा। पर जिस शब्दों में जिस तरीके से ये, इसलिए मैं बार-बार रोक के बार-बार कि इसको आप और गहराई से आत्मसात करो। इसके मायने फिलोसॉफिकली चलो एक समझ लिया, अब जीवन में क्या करूँ? जब कोई नियम है ही नहीं, तो आप ज़बरदस्ती परिवार से एसोसिएट कैसे कर रहे हो? भौतिक नियमों से कैसे एसोसिएट कर रहे हो? कोई भी नियमों से, नियम तो अब माँ कहेगी। माँ कोई नियम मेरे ऊपर बाध्यकारी नहीं है। न मैं हेल्थ के नियम मानता, न कोई समाज के नियम मानता। न मैं कोई मनुष्य जाति के किसी कोई नियमों से मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। हाँ, मजबूरन मेरे ऊपर लादे गए हैं, वो एक अलग बात है। पर मैं तेरे लिए बिल्कुल फ्री होके तेरे लिए बैठा हूँ, ये ले। तो वो आपको वाणी सुनाए। ये बार-बार नियम क्या छोड़ थोड़ी देंगे, पर एक स्तर पे क्लैरिटी रहेगी। एक चीज़ में तो क्लियर होंगे कि ठीक है भई, बार-बार आँधी आ रही है, आप सफाई कर रहे हो। पर कम से कम अपना स्वरूप न मान मान बैठो उसको। वो कचरा अपना न मान बैठो, उसकी सफाई, हाँ यार, ये ठीक है, आँधी का समय आ रही है। ये बार-बार चीज़ें मेरे ऊपर, मेरी चेतना पे प्रेस अपॉन करती है, ठीक है। पर जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, डोंट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस व्हिस्पर टू क्लोज टू योर ईयर्स। वर्ल्डली प्रूडेंस आपके, यार इसके बिना कैसे काम चलेगा? परिवार के बिना कैसे चलेगा? डिग्री के बिना कैसे चलेगा? इतनी चीज़ तो देखो, मेहनत करे बिना साधना थोड़ी होती है। इसके बिना साधना, सब चीज़ों के नियम कुल मिला के आप कह दो, माँ तू बता जैसा है। और आप इन दोनों स्थितियों के अंदर, तामसिकता में और माँ के निहित कैसे बैठे रहोगे इन दोनों में, आप डेफ़िनिटली अंतर करके देख सकते हैं। सिंसियर लोगों की यहाँ बात चल रही है, जिसको नहीं करना उसकी बातें नहीं चल रही। तो यहाँ सृष्टि की सीमाओं के भीतर परमेश्वर अनेक मार्गों से अपने आप को संसार में अभिव्यक्त और चरितार्थ करते हैं, परंतु प्रत्येक मार्ग उन शाश्वत ही का है। प्रत्येक सीमित में हम असीम को खोज सकते हैं और उनके आकारों एवं प्रतीकों के रूप में सभी चीज़ों के द्वारा हम उनके पास पहुँच सकते हैं। तो एजुकेशन का दूसरा सिद्धांत वो कह रही हैं, टू टीच फ्रॉम नियर टू फार। अब इसको मैं कहीं सुनता हूँ, ये इतनी दकियानूसी बातें करते हैं इस सिद्धांत को लेके। अब मैं नाम तो मैं उनका नहीं लूँगा, जिसको हम भी कई बार कोट करते हैं कि ये देखो शिक्षा में ये वाले परीक्षण किए जा रहे हैं। मैंने सुने हैं वो परीक्षण सारे। टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, और उसके ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे पता चल जाता है कि तू कहाँ है। कि तेरे एक सेंटेंस से तेरी था पता चल गई कि तेरे परीक्षण, ये तो परीक्षण ही नहीं है अपने आप में। ये तो सच्चा परीक्षण ही नहीं है। और वो सीरियसली बताते हैं, लोग कहते हैं देखो इसने सिद्धांत दे दिया।
इसीलिए न तो लोगों को मतलब है, न कहने वाले को मतलब है। ये काम खाली भारतीय संस्कृति ने किया। एक चीज़ को पकड़ लिया, उसको साक्षात परम ब्रह्म वहाँ तक ले गए, ये है नियर टू फार। एक शालिग्राम को स्थापित कर लिया, एक लड्डू गोपाल को स्थापित कर लिया, पति को स्थापित कर लिया और पति की सेवा के अंदर वो जो आए आपके तीनों को बच्चा बना दिया उन्होंने कि ले साहब ये खेल रहे हैं, ये आए थे यहाँ, ये देवताओं की शक्ति लो साहब इनको बच्चा बना दिया। ये ताकत भी आ सकती है इस चीज़ के अंदर, टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार। अब वो एक को भेजा उसमें बड़ी प्रकांड शक्तियाँ थी, वो गया, चिड़िया ने बीट बीट कर दी सिर के ऊपर। ऊपर देखा क्रोध के कारण, थोड़ा-सा विचार के कारण जल के भस्म होके नीचे गिर गई। वाह भैया शक्ति है अपने अंदर। उसके द्वार के ऊपर गया, अभी मैं आया हूँ आपके पास। कहा हाँ, हाँ, ठीक है बैठो। पति की सेवा कर रही हूँ, थोड़ा बीमार है। तो अब वो थोड़ी देर बाद पेशेंस खो बैठा अपना। 2 बार, 3 बार, थोड़ा-सा उसके शब्द में थोड़ा रिजेंटमेंट तरीके का आया। तो भीतर से आवाज़ आती है, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ। तो यहाँ नियर टू फार एक-एक चीज़ एकनाथ जी की आप कहानी कहते हो, उसके अंदर वो साहब कावड़ लेके आए, गधे को पिला दी। नियर टू फार कितने उदाहरण हैं आपके कि भगवान को कैसे पहुँचाऊँ मैं ये चीज़। उसमें नदी के अंदर डाल दी कि साहब ये वहाँ पहुँच जाएगी। एक-एक मंदिर, एक-एक चीज़ के पीछे ऐसी प्रामाणिक चीज़ें। आप हम नहीं मानते इन चमत्कारों को, मत मानो भी। आपको प्रमाणित करने के लिए कौन बैठा है कि आपको आके कोई प्रमाणित करे? इसकी तो आवश्यकता है नहीं। माने का एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसके पास इतनी-इतनी कहानियाँ थी और सच्ची कहानियाँ थी। वो ऐसे स्पिरिटिस्ट्स के पास जाता था, वो वैज्ञानिक भी था, ज़ू वगैरह के अंदर भी काम करता था और समय मिलने पर वो ऐसे लोगों के पास भी जाता था, जो स्पिरिट से संवाद मीडियम्स जो होते हैं उनके पास जाता था। तो वो स्पिरिट को बुलाते हैं, तो वो ऐसी कंडीशंस के अंदर कि भई और कोई संभावना न हो, नहीं तो आदमी कहे, "अरे यार! उसमें इधर से लाइट आ गई होगी, इधर से ये हो गया होगा, गलती हो गई होगी, इसमें से तेरे को जो ये ऊपर से पानी की छींटें पड़ी, ऊपर कुछ होगा।" तो वो सारे जो ये संभावनाएँ हैं, वो पहले बिल्कुल क्लोज़ली कि भी कोई और दूसरी संभावना न रहे, उसमें वो परीक्षण करता था। तो माँ ने कहा जब वो मेरे पास आया, उसके हाथ में एक पर्टिकुलर कपड़ा था, वो कपड़ा उस समय धरती के ऊपर होता नहीं था। तो इन्होंने एक सर्टेन वो मीडियमिस्टिक एक्टिविटी कर रहे थे, तो जो मीडियम है वो बैठा था, ये बैठा था, आह्वान किया, कोई बीइंग प्रकट हो गया, तो इसने उसके कपड़ा कॉर्नर फाड़ लिया, तो वो बीइंग जो चला गया। ये क्या करता है ऐसे बदतमीज़ों के बीच में? आपके अगर कहीं जाओ और वो कपड़े फाड़ने शुरू कर दें, कौन रहेगा आपके पास? तो वो भाग गया वहाँ से और वो जो जो ये मीडियम है, वो भी चिल्लाया, "अरे! ये क्या किया?" एनी हाउ पर कपड़ा उसके हाथ में था, माँ को दिखाया, माँ ने कहा, "हाँ, बिल्कुल ठीक है ये। ये जो है यहाँ इस जगत का नहीं है।" माँ ने कहा, "उसके पास इतनी कहानियाँ थी कि आप वॉल्यूम्स के वॉल्यूम भर सकते हो, पर उसको अभी भी विश्वास नहीं है कि कोई चीज़ होती है क्या? अब बताओ, ये चीज़ें हमको विश्वास दिलाने की कोई मोहताज हैं क्या ये? कि मेरे को और आपको विश्वास दिलाएँ हम होते हैं। ऐसी कोई आफ़त थोड़ी आ रही है। तो दूसरी चीज़ ये कि आप जहाँ हो, वहाँ से सीधे वहाँ तक जा सकते हो। कोई भी चीज़ को माध्यम बना सकते हो, एक छोटी-सी शिला है, उसको लेके छोटा-सा शिवलिंग आपने स्थापित कर रखा है, मैं कह रहा हूँ वो शिवलिंग आपको साक्षात वहाँ तक लेके चला जाएगा। अगर उसमें वो तत्व नहीं होता, तो क्या ये संभव था? एक व्यक्ति आपको लेके चला जाएगा, एक कोई चीज़ मतलब एक छोटा-सा आपकी कोई अनुष्ठान है, उसमें सुपारी के ऊपर धागा बाँध के कहते हो ये गणेश जी है और वो गणेश जी के रूप में आपको रिस्पॉन्ड कर जाएँगे और कोई दूसरी संस्कृति सोच नहीं सकती ये बात। कल्पनातीत चीज़ है ये। नदी है उसके बारे में ये विश्वास करते हो तो करोड़ों-करोड़ों लोग जो है गंगा के अंदर स्नान करते हैं। ये संभव है क्या ये? आप कल्पना तो करो। ये मैनेज कैसे हो ये? और पहले तो साहब ये इनकी शिक्षा की कमी थी। सो कॉल्ड आपकी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो नहीं थी।
अब स्थितियाँ तो और आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। हरिद्वार के अंदर जो भीड़ थी, पहले नहीं थी इतनी, जितनी कि अब कुंभ के अंदर। और कितने सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं, वो काट के कहाँ से देहरादून से लेके यहाँ तक के सारे पेड़, कितनी चौड़ी सड़कें करी हैं। और उसके बाद स्थिति ये है कि पिछले दिनों 15-16 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ रोक रहे थे। वहाँ से आप और लोग कोई 15 किलोमीटर चलने की स्थिति में है क्या? तो भी तकलीफ पा के जा रहे हैं। इसलिए ये मूवमेंट तो बढ़ा है, कम तो हुआ नहीं। मगर कोई चीज़ तो है, अब इनको नज़र नहीं आती। तो क्या नियम है मनुष्य जाति के सामने? क्या विधान है? क्या धर्म है? सोचो तो सही गहराई से, मतलब कोई चीज़ तो कुछ और चल रही है। आश्चर्य इस बात में नहीं है, आश्चर्य इस चीज़ से देखो आप कि आपके संपर्क में, मतलब आपका हाथ माँ-श्री अरविंद की पुस्तकों के आपके हाथ में है। सारी चीज़ें हैं तो भी परिवार का बंधन है या नियमों का बंधन है, वो नहीं तोड़ पा रहे। आश्चर्य तो इस चीज़ का है। ये चीज़ें हैं और आप ये कर पाओ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि हम कैसे अपने छोटा-सा लिमिटेड, कोई एक छोटा-सा टॉयलेट है, उसमें अपने आप को बंद कर रखा है और खिड़कियों से झाँक-झाँक के ये कहते हैं, देखो हम एक महल के टॉयलेट के अंदर हैं। अरे यार, बात क्या कर रहे हो? ये डिग्री होगी तो इसमें हम माँ का काम कर लेंगे, इसमें हमारा बच्चा ऐसे, पति ऐसे, पत्नी ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे। कैसी दरिद्रता है बुद्धि की। ये है, आश्चर्य की बात तो ये है। दूसरा काम कर पाना, तो इसमें आश्चर्य क्या है? पूरी मनुष्य जाति सो कॉल्ड, इवन चाहे कितनी भी ये कहो आप कि शिक्षित हो गई, उतना ही वो इस तरफ जा रही है, देखो आप। वहाँ तो कोई देवी प्रतिमा भी नहीं है। रथ यात्रा में कितने लोग जा रहे हैं, कितने मंदिरोपासना के अंदर जा रहे हैं। हाँ, उससे आध्यात्मिकता का कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति को कोई चीज़ चाहिए, आयाम चाहिए, तंत्र चाहिए। पर ये है वैदिक चीज़, वेद सम्मत है। प्रभाव क्यों नहीं है? क्योंकि ये वहाँ से आती यहाँ तक की तार में कहीं भी शॉर्ट सर्किट है तो पूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे जीवनों में पूर्ण प्रभाव नहीं है। जब तक आपके पास पूर्ण सत्य नहीं होगा, वो कभी भी कारगर नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ें पता हैं, एस्पिरेशन रखनी चाहिए, वो रखनी चाहिए। जीवन वही सड़ांध का, जीवन तो वैसा का वैसा ही। इसलिए डिटेल में काम करना ज़रूरी है, नहीं तो जीवन बीत जाएगा भई। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। मैं इसलिए इसमें एक-एक चीज़ की डिटेल के अंदर जा रहा हूँ और इसमें इनफ डिटेल में जा ही नहीं सकते। ये तो जाया जा ही नहीं सकता इसकी डिटेल के अंदर तो। पर थोड़े-थोड़े कुछ ऐसे सूत्र दे के छोड़ दिया जाए, आप इसको कितना उगाना चाहो, भई एक छोटा-सा बरगद का आपको वो दे दिया, वो तो विशाल उसकी छाया हो जाएगी जो उसको करना चाहे और उसकी माध्यम से कितने-कितने आप वन उपवन बना सकते हो। और कोई बात है विवेक? ये भैया इसका बताते समय आप थर्ड जो प्रिंसिपल है टीचिंग का वर्क फ्रॉम नियर टू फार उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं इसको इसमें? यही तो कह रहे हैं कि हर चीज़ परमात्मा से आई है, इसलिए परमात्मा के पास जा सकती है। तो शिक्षा के अंदर आप कोई भी चीज़ को पकड़ो और सीधे के सीधे परमात्मा तक लेके जाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। ये फार का मतलब ये कहते हैं, उसके आइडिया तक ले जाओ। एक गुलाब को पकड़ो, उसकी पंखुड़ियों को एनालाइज़ करो और फिर उसकी ब्यूटी का कॉन्सेप्ट समझाओ, ये समझाओ। जनरली जो इस सिद्धांत को समझाया जाता है, वो बस इतनी बात करते हैं कि आप फिज़िकल चीज़ लो, उसके कॉन्सेप्ट को समझा दो। नियर टू फार। अरे नियर टू फार का मतलब ये है, जो चीज़ आपके पकड़ में, जो अगस्त्य और इंद्र का संवाद था। अगस्त्य कह रहा है मैं ध्यान के माध्यम से परमात्मा को पालूँगा। वो कह रहे हैं अभिव्यक्त तो यहाँ हुआ है इस भौतिक जगत में, यहाँ पकड़ो। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, कोई चीज़ आपके हाथ में है, वो आपको परमात्मा रिमाइंड करना चाहिए। आप में ये क्षमता होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ के माध्यम से सीधे परमात्मा तक, साक्षात परम ब्रह्म। यहाँ कौन-सी चीज़ ऐसी है जिसको परम ब्रह्म नहीं तक लेके चले गए ये लोग? छोटी से छोटी चीज़ को, छोटी एक पत्थर का ढेला है, पशु है, पक्षी है, इनकी तो बात ही क्या। आपने तो वाहन बना दिया इनको परमात्मा का, उनकी आप पूजा करते हो। छोटी से छोटी चीज़, मतलब जीव मात्र नहीं,
यहाँ जड़ तत्व मात्र को भी आपने कह दिया अरे उसी का रूप है। सांख्य है उसका विश्लेषण कर रहा है, सारी पद्धतियां उसी का विश्लेषण कर रही हैं। नियर टू फार, नियर से शुरू करो बच्चों को, यहां से शुरू करो और हाईएस्ट फिलोसॉफी उस तक लेके चले जाओ। ये तो विचार तक ही नहीं लेके जाते, खाली बकवास करते हैं। अब उनके नाम तो क्यों, अपन नाम से मतलब भी नहीं है, पर अच्छा नहीं लगता। तो हम अगर ये समझ जाएं तो हम एटलीस्ट कम से कम सही चीज को देख पाएंगे। नहीं तो हम कहते हैं पता नहीं क्या चीज कह रहा है, बड़ी अच्छी बात कह रहा है, ये श्री अरविंद की पद्धतियों की बात कर रहे हैं, ये शिक्षा के ऊपर इतना कोलाहल है जिसकी कोई बात नहीं। नियर टू फार तो ये है, हर संबंध को आप विवेक को जहां से शुरू किया इसको ले जाओ, ये जीवन के अंदर ये वाली चीज न रहे। अगर आप इन विचारों के संपर्क में न आते तो मेरे को बताओ आपका जीवन जो होता सो होता, वहम में निकल जाता। आपको भाई ये भी कि मैं तो मां श्री अरविंद के संपर्क में हूं, इस चीज में निकल जाता। पर अभी यात्रा, अब तो ये समझ में आ रहा है यार, बात तो और बहुत है। अगर ये तैयारी इतने सेशंस, और अभी तो सेशंस और बाकी हैं अपने, ये तो 20वां ही वॉल्यूम तो चल रहा है, 20वां भी बहुत तेज बाकी है, और ये भी एक सर्टेन स्पीड लेके मैं चल रहा हूं। क्या क्या संभावनाएं नहीं है, अगर ये आपको नहीं बताई जाए और उसी वहम में जीवन निकल जाए, जो कि निकल ही रहा है, उसका प्रमाण ये है कि कोई मूलभूत काम होता क्यों नहीं देख रहे हम। वो तो सारी जितनी भी पुस्तकें छप रही हैं वो आप उठा के देख लो, इसका प्रमाण क्या? ये प्रमाण ये है कि उनके सारों के वीडियो उपलब्ध हैं अब तो, जो व्याख्यान कर रहे हैं, और उनकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि वो मन में कुछ है और वो कह कुछ और रहे हैं, ये तो बात नहीं है। उनकी जो हाईएस्ट पहुंच है वो वाली बात ऑडियो विजुअल्स में दे रहे हैं, रिटर्न के अंदर दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका कंसेप्शन बड़ा लिमिटेड तरीके का है, बहुत ही दकियानुसी है। वो जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं मदर श्री अरबिंदो को, वो तो बात ही कुछ और है, इंडियन कल्चर की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो जिन मानकों के ऊपर उतार के लेके आ रहे हैं, वो मानक भी जैसे हैं सो हैं। बिना साधना इसमें प्रवेश नहीं हो सकता भाई। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, साधना के बिना ये चीजें नहीं जानी जा सकती। आपके लिए बंद है ये जगत। इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं, नियर टू फार। ठीक है ठीक है भैया। देविका जी। हाँ जी, ठीक है पंकज भाई, बहुत सारे आपने वो दिए व्यूज दिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ही वाइड है आज की, तो दोबारा से ही सुनना पड़ेगा सारा। वैसे क्लियर है जो भी है, बट बहुत सारे थॉट्स हैं। हाँ, ये तो मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा, जो एक्चुअल चीज तो मैं दे ही नहीं पा रहा। बहुत रेस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं, और एक्चुअल जीवन में आपकी ये सब संभावनाएं हैं, इसके बिना चले जाओ। अब ये तो चूक गए अपन, माँ श्री अरविंद के आश्रम में गए, माँ श्री अरविंद से मिलके नहीं आए, और यूं ही वो वहां उपस्थित हैं, आप उनसे मिलके नहीं आए। सोचो आप कैसा रहे। तो वैसे ही इस जगत में आए और इन चीजों का साक्षात्कार ही नहीं किया, या अपने आप को दे के उसमें क्या चीज होती है उसको अनुभव ही नहीं किया। और जगत के नियम, ये ऐसा नियम, अरे छोड़ दो यार, कोई नियम है ही नहीं ऐसा। सामने कोई नियम नहीं है, डराते हैं ये आपको। नियम तो खाली वो है जो माँ चाहती है, बस। आपसे माँ क्या चाहती है वो ही नियम है। और अगर वो नियम नहीं है तो फिर जीने से फायदा क्या? फिर तो जल्दी अंत हो उतना बढ़िया। करके तो देखो, इस आधार पे अपने आप को फेंक के देखो, फिर देखो रेस्पॉन्स। ये ऐसा रेस्पॉन्स है, आपके कल्पनातीत रेस्पॉन्स होगा, आप करके तो देखो। थोड़ा तो साहस करो, इसलिए साहस और प्रेम, अगर ये दो चीज भी होगी तो आत्मा जिंदा रह जाएगी। शब्या जी, ठीक है ये बात? हाँ भैया। यहाँ विराम दें। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम।